ओके, हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग कंज्यूमर के यूटिलिटी एनालिसिस का बात किए हैं। आज हम लोग प्रोड्यूसर्स के कुछ एनालिसिस है उससे रिलेटेड बात करें। आज का जो मेरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक का नाम है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब ये कि जो प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर है उसमें कॉस्ट का क्या, ठीक है। लेट मी स्टार्ट द टॉपिक। ऐसे ही कॉस्ट का मतलब ये है कि कॉस्ट इज जनरली आइडेंटिफाइड एज मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी एक्सपेंसेस ऑफ अ प्रोड्यूसर, ठीक है। हिंदी में बोले तो कहीं ना कहीं कॉस्ट का मतलब ये है कि सभी तरह के मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी प्रोड्यूसर्स के। मॉनेटरी मतलब ये है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो पैसे से रिलेटेड होंगे, और नॉन मॉनेटरी का मतलब है कि ऐसा एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस तो है लेकिन उसमें पैसा वाला बात नहीं है, लेकिन उनके बिना काम भी नहीं चल सकता है। तो किसी भी तरह के प्रोड्यूसर के सामने बहुत तरह के एक्सपेंसेस आते हैं, तो उन सभी एक्सपेंसेस को वो लोग कॉस्ट के रूप में जनरली रिलेट करते हैं। कॉस्ट का जब बात है तो ये कॉस्ट दो तरह की होती है। एक का नाम है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरे का नाम है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट टर्म से समझ में आ रहा है कि ऐसा कॉस्ट जो क्या हो, फिक्स्ड हो। ऐसे सभी कॉस्ट जो कि फिक्स्ड रहेंगे, ऐसे सभी कॉस्ट जो कि कैपिटल एक्सपेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रांट किए जाएंगे, वो सभी एक्सप्लिसिट कॉस्ट के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कोई प्रोड्यूसर एक जमीन खरीद लिया, कोई प्रोड्यूसर एक बड़ा मशीन खरीद लिया, कोई ऐसा प्रोड्यूसर है जो किसी भी तरह का एक टेक्नोलॉजी खरीद लिया, तो वो चीजें उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए होंगी। तो ऑल दोज एक्सपेंसेस जो कि फिक्स्ड होंगे, जो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाएगा। जबकि ऑल दोज एक्सपेंसेस जो कि अदर देन कैपिटल एक्सपेंसेस होंगे, उसको हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जैसे वेजेस, जैसे एक्सपेंसेस ऑन द मेंटेनेंस, जैसे रॉ मटेरियल्स को खरीदना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर में आता है। मतलब ये क्या होता है, ऐसा कॉस्ट है जो अदर देन फिक्स्ड कैपिटल होगा। क्लियर है ना? तो इस हिसाब से कॉस्ट को दो भाग में, किसी भी प्रोड्यूसर के, कोई भी निर्माता जो भी सामान को बनाने वाला है, उसके खर्च को दो भाग में बांटते हैं, एक फिक्स्ड और दूसरा अदर देन फिक्स्ड। क्लियर है ना? नेक्स्ट बात करें कि अगर कॉस्ट के ये दो अलग अलग पार्ट हैं, तो कितने तरह से कॉस्ट को हम लोग मेजर करते हैं। तो कॉस्ट के मेजरमेंट का बहुत आसान है कि तीन तरीका है। पहला टोटल कॉस्ट, दूसरा एवरेज कॉस्ट, तीसरा मार्जिनल कॉस्ट। ये तीन तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। टोटल कॉस्ट का मतलब ये है कि अभी तक का जितना भी कॉस्टिंग है, सपोज करते हैं कि कोई एक यूनिट को बनाने में हम 10 रुपए खर्च किए, 2 यूनिट को बनाने में 20 रुपए खर्च किए, 3 यूनिट को बनाने में 30 रुपए खर्च किए, तो इस तीनों का जो टोटल वैल्यू होगा, इसी को हम लोग टोटल कॉस्ट कहेंगे। ये टोटल कॉस्ट कितना हो गया, तो 10 + 20 + 30 कितना हो गया, 60 रुपए। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट कहते हैं। अब देखिए समझने का बात ये कि ये टोटल कॉस्ट के अंदर भी दो तरह का एलिमेंट्स है। एक का नाम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और दूसरे का नाम है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसा भी इसमें कुछ कॉस्ट का खर्च है टोटल जो कि कभी चेंज ही नहीं होता है, इसको लोग नाम क्या रखते हैं, फिक्स्ड। और ऐसा सभी कॉस्ट जो कि वेरिएबल है, जिसमें चेंजेस पॉसिबल हैं, वो क्या होते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है ना? सी इस टोटल कॉस्ट को जब हम लोग क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को दूसरा कॉस्ट मिलता है जिसको हम लोग एवरेज कॉस्ट कहते हैं। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। जैसे अभी तुरंत बोले थे 60 था ना जी, अरे 10 + 20 + 30 कितना था, 60 था, और टोटल कितने यूनिट थे, तो 3 थे। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो टोटल कॉस्ट था बाय कितना, तो 3 किए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग 60 बाय 3 करते हैं, तो उसका जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग एवरेज कॉस्ट के रूप में जानेंगे। सिंपल बात, टोटल कॉस्ट बाय इसका यूनिट। नेक्स्ट, अगर टोटल कॉस्ट को हम दो भाग में बांटे, तो इस हिसाब से एवरेज कॉस्ट का भी दो पार्ट होता है। एक का नाम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय क्यू as well as total fixed cost by q is observed as total fixed cost by q is observed as average fixed। तो ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये आपको न्यूमेरिकल निकालने में बड़ा मदद करेंगे। सबसे लास्ट में मार्जिनल कॉस्ट का बात करें, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट बिल्कुल सिमिलर होता है, तो इसीलिए उस बेसिस पर हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो भी है और जो उसके पहले था उसके डिफरेंस को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट के रूप में कंसीडर करते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आप बिल्कुल आसानी से सारे टर्म को समझ जाएंगे। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल ये कहता है कि अगर टोटल फिक्स कॉस्ट किसी फर्म का 12 रुपया है और ऐसे कंडीशन में टोटल कॉस्ट दे दिया, तो क्या आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकाल पाएंगे? हाँ बिल्कुल निकाल पाएंगे। देखिए बनाते हैं, यहाँ पर यूनिट को ऑब्जर्व किया गया 1 2 3 4, ये टोटल कॉस्ट को दे दिया गया, ये दिया हुआ 20 26 31 और 32, ये क्वेश्चन में रहेगा, और ब्लू वाला जो चीज है वो रहेगा, और ये जो रेड में लिखे टोटल जो फिक्स कॉस्ट है ये ऑब्वियसली दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को तीन चीज है हमारे पास, यूनिट है, टोटल कॉस्ट है और टोटल फिक्स कॉस्ट है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात है, अब निकालना बस दो ही चीज है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? तो हम जानते हैं कि टीसी का तो फार्मूला पता है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या होगा, तो माइनस कर देते हैं टीसी माइनस टीएससी, और इसके बेसिस पर चलिए माइनस करते हैं। 20 में से 12 गया कितना हुआ 8, 26 में 12 गया तो कितना हुआ 14, 31 में कितना गया 12 तो 19, 38 में 12 गया तो 26, ये हमको टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल गई। अब सबसे लास्ट का टर्म निकाल देते हैं, क्या मार्जिनल कॉस्ट। फॉर्मूला सामने है, माइनस करना शुरू कीजिए, टीवी एन माइनस टीवी एन माइनस 1, मतलब पिछले टर्म से अगले टर्म को माइनस कर देते हैं, मतलब 14 में से 8 गया कितना हुआ, बोलिए 14 में से 8 गया तो 6 हुआ, 8 6 कितना हुआ 14 हुआ ना। नेक्स्ट देखिए 19 में से 14 गया कितना हुआ 5। नेक्स्ट देखिए 26 में 19 गया कितना हुआ बताइए, 26 में 19 गया तो कितना हुआ 7। तो इस तरह से हम लोग मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे